और ऐसी कृपा हुई, धन्य है होलिका का दहन हुआ। प्रहलाद जी बचकर आ गए, या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं। पिताजी, मेरा परमात्मा सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में बसा है। जैसे दूध में माखन भी होता है, छाछ भी होती है, दही भी होता है और घी भी होता है, ऐसे ही भगवान सर्वव्यापक है, सभी जगह बसे। सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने कहा कि सूखे खंबे में हे बुला। आए परमात्मा, एक अवतार लिया भगवान ने। कौन सा? शेर का मुख, तीखे तीखे नाखून और मनुष्य का शरीर। नरसिंह देव भगवान की। कौन से भगवान आए? कौन से भगवान आए? नरसिंह देव। सिंह का रूप और नर का रूप, उनका नाम पड़ गया नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। धन्य है। लाल लाल आंखें, डरावनी सूरत। शाम का समय हुआ, बढ़ाया हाथ, लिया गोद में, बता घर में मर रहा है कि आंगन? न घर में हो न आंगन। 12 महीने तो नहीं, पुरुषोत्तम मास। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम अधिक मास। दिन या रात, न दिन है महाराज न रात। मैंने किसी से जन्म तो नहीं लिया। और ये नाखून किसी ने बनाए तो नहीं, ये हो जा। सारे वचनों से मुक्त किया भगवान ने उसे, और हृदय को चीर करके मौत के घाट उतार दिया। फूलों की दृष्टि हुई, भक्त और भगवान की। हिरण्यकश्यप मारा गया। प्रहलाद जी को गले से लगाया, गोद में बिठाया, मांग प्रभु, मेरे पिता ने जन्म से अभी तक कोई पुण्य नहीं किया, न मंदिर गए न जाने दी। आपका अहित किया, भक्तों का हित, तो इनको नरक में मत डाल दे, स्वर्ग दे दे। इतनी तकलीफ देने के बाद भी धन्य प्रहलाद जी को। और आजकल के युग में कभी साहब 4-6 बेटे हो, 40-40 बीघा जमीन आए, 1.5 लाख ले तो बातों फाड़ दे बाप को। क्या लीला। धन्य है पिता की संपत्ति। इतना अहित करने के बाद भी उस पिता के लिए उस पुत्र ने क्या मांगा? स्वर्ग। और अपन क्या करते हैं? बड़ा दुख है कि इनको स्वर्ग मिल गया। क्या है? बड़ा दुख है कि पहला इन्हें नरक नहीं मिला। सिर पे रखा हाथ, पहला मेरे हाथों से इसका वध हुआ, वैसे ही वैकुंठ में गया। और कुछ महाराज
आप देना चाहते हैं तो आपके चरणों की भक्ति करता रहो, आपका चिंतन करता रहो और कुछ महाराज बस मुझे आप चाहिए। पहला जी की बात को सुनी भगवान ने और कहा देख आज तेरे पिता आखिरी, अब तेरे कुल को मैं नहीं मारूंगा, तेरे कुल का वध नहीं करूंगा। वचन दिया भगवान ने और पहला जी को राजा बना। हिरण्यकश्यप की अंत्येष्टि हुई, देवताओं ने खून बरसाया, पहला जी को राजा बनाया। भगवान नरसिंह ने अपने हाथों से राज मुकुट पहनाया। धन्य ऐसे भक्त पहला जी चरणों में जाए आपकी कृपा। पहला जैसा पुत्र जिस कुल में हो जाए तो भगवान ने कहा उसकी 7 पीढ़ी भी नरक में होगी, 21 पीढ़ी भी नरक में होगी, उसे मैं स्वर्ग भेज तो हो पहला जी। सज्जनों भगवान की सबने स्तुति की, आरती की। पहला जी राजा बने और पहला जी कितने साल राजा बन के रहे? क्यों साल? कितने साल बने? कितने साल बन के रहे राजा? क्यों साल? कड़े कड़े बात बोल सुनी। भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, पहला जी दुर्व जी की बात की। हमारी पृथ्वी का 36,000 साल तक राज्य किया और एक प्रसंग में 27,000 वर्ष तक के राजा बन के रहे। और सज्जनों इतने वर्षों के राजा बन के रहे और जब अंत समय आया तो एकांत में जाकर ईश्वर का चिंतन किया और वह पहला जी आज भी अजर अमर। पहला जी ने अपने पुत्र विरोचन को राज्य दिया, चले गए। विरोचन की यहाँ एक बेटा जन्मा जिसका नाम हुआ बलि। बलि महाराज, बलि को गुरु का आशीर्वाद मिला, शिक्षा दी, इंद्र का पद दानवों को दिलाया गुरुजी ने। इंद्रादि देवता दुखी हो गए। उसके बाद उस राज्य को पाने के लिए देवताओं की मां ने कई प्रार्थना की। उस राज्य को पाने के लिए फिर समुद्र का मंथन किया। काय का मंथन किया? हाँ, और समुद्र का मंथन करने के लिए देवता दानव दोनों आए, समुद्र के किनारे पहुंचे और मद्राचल की क्या बनाई? क्या बनी? रवाई। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानव, दूसरी तरफ दानव। मद्राचल ने पलटी खाया दानवों के ऊपर, मारो देवताओं को। क्यों? बोले ढंग से उठाया नहीं। भगवान से प्रार्थना करी, एक देवता बने, एक दानव बने, मद्राचल को उठाया, समुद्र में छोड़ा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मद्राचल को समुद्र में छोड़ा। सज्जनों एक 5 ग्राम का पत्थर अगर नदी में छोड़ोगे तो क्यों जा तरे के डूबे? डूबे। ये तो मद्राचल पहाड़ था, डूब गए। राक्षसों ने कहा रे बेडिया बेडिया काम करे, इनके सूरज थोड़ी पड़े, पहाड़ भी कहीं तले, मारो देवताओं को। देवताओं ने गए क्यों?
उल्टे उल्टे काम करा, सूझ नहीं पड़े, पहाड़ के ही तरते। देवताओं ने कहा भैया तुम्हें पता नहीं। क्या पता नहीं? वो नहाने गया। क्या करा? स्नान करने गया। कौन गया स्नान करने? मद्राचल। बोले ना कि अभी अभी थोड़ी देर रुको तो सही, अभी आए। नहाने गए। अब सब राक्षस समुद्र किनारे खड़े हो गए। आए तो सही, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। अरे भेंडिया है, देवता में अकल नहीं, पार की तरह। देवता घबरा गए। कई लोग नहाने जाते साहब और नहाते भी हैं, तो कई लोगों के अलग अलग नियम है। कई साहब अलग अलग नियम, कई लोगों के नियम अब तो बदल गए हैं। पर पहले कड़ाके की सर्दी पड़े, ठंड पड़े नहीं, तो पूनम से पूनम, सोमवार से 11 से 11 कड़ाके की ठंड में, ये भी व्रत है। हो काय को व्रत? नावा को। ये भी व्रत होता है। पर देखो, एक व्रत उस मद्राचल ने किया स्नान का, तो वो भी नहाने गया, स्नान करने गया। पर एक कथा में जजमान बैठे, वो खड़े हो, गुरुजी। बोले क्या? मारे भी नहाने को व्रत है। बोले कई व्रत है? बोले जन्मा था तब नहाया था, मैं अकेला नहीं नहाता हूँ। क्या वो अकेला नहाने की आदत नहीं माने। फिर कैसे नहाते हो? बोले जन्मा था तब नहाया था, और नहाई थी दाई, अकेला नहीं नहाऊं। बड़ी अच्छी बात है भैया। बोले अब कब नहाओगे आप? बोले अब मरेंगे जब नहाएंगे 4 भाई। गंज बिहारी लाल की। अकेला नहीं नहाता, वो दूसरे को नहला करके नहाए। ये मद्राचल भी नहाने गया। अभी आए करी भगवान से अरज। भगवान ने एक रूप बनाया। कौन सा रूप बनाया? कौन सा? कश्यप देव भगवान की। कौन से भगवान बने? भगवान ने कौन सा रूप बनाया? कछुए का। कश्यप भगवान क्या क्या रूप बनाते हैं। कछुआ बनकर आए हैं। पीठ पर मद्राचल को उठाया भगवान ने, और धीरे धीरे सतह पर ले आए। बोलिए कश्यप देव भगवान की। वासुकी नाग का नेतना बनाया है, और पूछ की ओर राक्षसों को, देवताओं को मुंह की तरफ राक्षसों को करना था। उन्होंने कहा राक्षसों जाओ पूछ तरफ जाओ। तो बोले पूछ पकड़ो। बोले क्यों? अरे हम देवता ऊंची जात के तो मुंह पकड़े, और तुम नीची जात का हो। तो राक्षसों ने कहा हम नीची जात के पूछ की तरफ नहीं, ऊंची जात के मुंह तरफ रहेंगे भैया। वाह भैया ठीक, अपनी नीची जात के पूछ तरफ हो गए देवता, मुंह तरफ दादा हो गए। मद्राचल का मंथन किया। सबसे पहले क्या निकला? क्या निकला था? कहीं निकलो। सबसे पहले जहर। क्या निकला? जहर। और जहर पीने वाला कोई नहीं मिला, तो सबने मीटिंग करी। क्या करे? पूरे फुर्सत में कैलाश में भोले बाबा बैठे। चलो ओ उठाया जहर का मटका, लेकर कैलाश में गए हैं, और भोले बाबा के चरणों में पहुंचे। करी प्रार्थना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो। आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार। आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार। कैलाश के निवासी
शरण तिहारी भोले तार तार तू। निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। ओमकार भक्तिदार ओमकार तू, ओमकार भक्तिदार निराकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या क्या दिया हमें, क्या क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया हमें, क्या क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। ज़हर प्रिया ओ ज़हर प्रिया जीवन प्रिया कितना उदार तू। ज़हर प्रिया जीवन प्रिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बाल बाल नमो बाल बाल। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भोले आयो शरण तुम्हारी भोले तार। बोलो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। सब देवता लोग शरण में गए, पर भगवान ने भोले बाबा ने सुनी और जहर को भी पी गए। नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की। कौन से महादेव कहलाए? नीलकंठ। और फिर किया समुद्र का मंथन। ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़े सूर्य भगवान को दिए। और वारुणी नाम की कन्या और मदिरा, 3 अप्सराएं एक के बाद एक वस्तु मिली। फिर किया समुद्र का मंथन। सज्जनों, कुलक्षणा प्रकट हुई। फिर किया समुद्र का लक्ष्मी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। समुद्र में से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो नारायण को प्राप्त हुआ। उसके बाद इसकी बड़ी बहन की कथा कल सुनेंगे अपन। किसकी? लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी से पहले निकली, क्योंकि समय के हिसाब से कथा का लाभ ले। और इसके बाद अन्य कथा का लाभ लेते हुए अन्य अवतार भगवान समुद्र में से वस्तु प्रदान करते हैं। ऐरावत नाम का हाथी, उच्च श्रवा घोड़े और कौस्तुभ नाम की मणि। कौन सी मणि? मणि दुनिया में केवल 3 है। कितनी है?
कितनी मणि है? जोर से बोलो जरा, कितनी है? 3। कहाँ है? किस किस के पास? एक सत्राजित यादव के पास में थी, जिसका नाम था स्वयंतक नाम की मणि, है ना। और एक समुद्र में से निकली कौस्तुभ मणि। कौन सी मणि? हाँ। और एक सीता के पास, जो हनुमान को दी, जुड़ा। ये 3 मणि है सज्जनों। कौस्तुभ नाम की मणि भगवान ने अपने वक्षस्थल में धारण की है। और फिर 14वें रत्न में भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। अमृत का कलश लेकर आए, दानवों ने छुड़ा लिया। फिर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने का अवतार फिर लिया। मोहिनी देव भगवान की। मोहिनी भगवान आए और मोहिनी भगवान ने रक्षा करी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानवों को बिठाए। देवताओं को अमृत, दानवों को मदिरा। राहु नाम का दैत्य बैठा, अमृत पिया। सूर्य चंद्र ने बताया पहले 7 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? कितने ग्रह? 7। फिर हो गए 9 ग्रह। कितने ग्रह हो गए? पहले 7 थे, फिर राहु और केतु, ये 9 ग्रह हो गए। जब भी ग्रहण होता है, सूर्य चंद्र से बदला लेने जाते हैं, उसे कहते ग्रहण। सज्जनों, फिर बलि को देवताओं ने मारा, यज्ञ किया, गुरुजी ने जीवित किया, सेना को जीवित की, इंद्रादि देवताओं को राज्य मिल गया। फिर बलि का राज्य इंद्र के पास जो था, गुरु की कृपा से फिर मिल गया। यज्ञ करने से रथ, धनुष, शंख सब दिए भगवान। युद्ध किया, देवता भाग गए, बलि का राज्य पुनः मिल गया। तो पुण्य की जड़ पाप की, पुण्य की जड़ हरि भरी। बलि पुण्य करने लगा, यज्ञ करने लगा। एक दिन देवताओं की मां घबरा गई, प्रार्थना कर दी, पति से बोली स्वामी मेरे बच्चे सुखी कब होंगे? एक पयोव्रत किया, कहा देवी सुन, फाल्गुन का महीना हो। कौन सा महीना अभी चल रहा है ना? फाल्गुन। फागुन महीने में बारस के दिन सुअर अगर पंजे लगाए, वो मिट्टी मिल जाए, वो ला, उससे तू नहा, स्नान कर। फिर भगवान का पयोव्रत कर, यानी दूध पी। भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक कर। भगवान तेरी सुने। उसने व्रत किया, भगवान की कृपा हुई और परमात्मा की कृपा से भगवान आए। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर आए और देवताओं की मां के द्वारा कश्यप जी के यहाँ भगवान ने अवतार फिर लिया। कौन सा? वामन देव भगवान की। कौन सा अवतार लिया भगवान ने? वामन अवतार। और जब वामन अवतार लिया, छोटा रूप, छोटे पांव, 12 साल का बच्चा हो गया, पर बड़ा नहीं हो। कोई के नानो छोरो थो नहीं, एक माथे हाथ फेर दियो कर, बड़ो नहीं हो। 52 इंच के पाँव में खड़ा हो, लंगोट बांध दी, 12 साल के हो गए लल्ला। और
भगवान वामन का यज्ञो पवित्र किया। क्या किया? जनुई, लंगोटी बांधी, गले में रुद्राक्ष पहनाया, पांव में खड़ाऊ पहनाए और लकुटी में पुड़िया बांधी, एक छाता दे दिया और एक पात्र दिया माँ ने। बेटा भूख लगे तो इसी से खा लेना और प्यास लगे तो इससे जल भी पी लेना। भगवान जब वामन की यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पहली भिक्षा गुरुजी की और दूसरी भिक्षा मांगने के लिए पात्र दे दिया। वामन भगवान को पात्र दिया और कहा जा भीख मांग के ला। भीख मांगते मांगते चले हैं और नर्मदा के किनारे, किसके किनारे? जोर से बोलो। नर्मदा जी के किनारे बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। कौन यज्ञ कर रहे हैं? बलि। भगवान वामन भी चले जा रहे हैं। तेरा होगा बड़ा ऐसा जुग जुग तेरी रहेगी शान, ओ जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे जोली, भगत भर दे जोली। बोले वामन भगवान की। डारे भगवान भगत भर दे रे जोली। तेरा होगा बड़ा, तेरा होगा बड़ा ऐसा। आप सभी के बीच में बहुत ही सुंदर सी झांकी वामन भगवान की आ रही है। प्रेम से ताली बजा के भगवान वामन के दर्शन करेंगे। सभी मीठी मीठी ताली बजाते रहें और वामन भगवान का स्वागत करें। तेरा होगा बड़ा ऐसा कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे जोली। लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना तेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म तेरा रे जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अभिमान छोड़ सकल अभिमान। रे बंदे कर ले जरा पहचान, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। तेरी बात खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली।